हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप सब लोगों को जय माता की, जय जगदम्ब। तो वासंती का नवरात्र आरंभ होने वाली है। 22 मार्च से 9 दिन का जो अवसर आ रहा है, आपके अपने कुंडलिनी को जागरण करने के लिए, शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, शक्ति को स्थापित करने के लिए, और यूं कहें अपने बॉडी को रिचार्ज करने के लिए यह शुभ अवसर परमात्मा ने आपको दिया है। तो 22 मार्च से वासंती का नवरात्र आरंभ, हिंदू नववर्ष, सनातन नववर्ष का आरंभ, ऐसा आप कहें। इस दिन कलश स्थापन आरंभ करके शक्ति की आराधना की जाती है। दुर्ग का निर्माण करना है। किससे निर्माण करना है? क्योंकि चाहे संसार हो और चाहे आध्यात्म हो, युद्ध तो आपको दोनों पक्षों में लड़ना होगा। संसार के लिए भी आपको युद्ध स्तर पे कार्य करना होगा, और आध्यात्म के पथ पर यदि आप बढ़ रहे हैं तब तो वहाँ पे 100% युद्ध स्तर पे ही काम करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है आध्यात्म में बढ़ जाना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, नाना प्रकार के जो विकार है ना, वो आपके पैर खींचने के लिए कृतसंकल्प बैठे हैं। बढ़ो बेटे, मैं हूँ ना, खींचूंगा। तो ये जो अवसर मिला है, ये माता रानी की कृपा प्राप्त करके, शक्ति की कृपा प्राप्त करके, प्रकृति की कृपा प्राप्त करके, और जीवन में निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होना है। तो इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। हम आपको बताएंगे स्थापना कब होगी, मुहूर्त क्या है, क्या क्या योग बन रहे हैं, माता रानी किस पे सवार होकर आ रही हैं और किस पे सवार होकर जा रही हैं। इस बीच में पंचक भी लग रहा है। तो रोग पंचक में आरंभ जो ये पर्व है, उसका हम निराकरण कैसे करेंगे, उस पर कलश स्थापन का थोड़ा भ्रम बना हुआ है, करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ों की चर्चा आपको इस वीडियो पे बताएंगे। तो कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बातें कुंडलिनी जागरण तक जाएंगी, साधना तक जाएंगी। आपकी छोटी मोटी समस्याएं, जैसे विवाह में परेशानी आ रही है तो क्या करें, परेशानी आ रही है, आपको शत्रु आपको पीड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं तो क्या करें, किसी मुकदमेबाजी में आप फंस गए हैं तो क्या करें। तो संसार के दृष्टिकोण से और आध्यात्म के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए होने वाला है महत्वपूर्ण। कोई डाउट नहीं है, दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कलश स्थापन की। कलश, ये कलश क्यों स्थापित करते हैं, कभी आपने इस पर विचार किया? हम घट स्थापन बोलते हैं, घट स्थापना। वास्तव में हम लोग प्रतीकों में उलझ के रह गए हैं। क्या ज़्यादातर हमारे जो कर्मकांड है ना, वो प्रतीकों में उलझ के रह गए हैं। कभी किसी से नहीं, अपने आप से पूछिए, ये आप घट स्थापन करते हैं, इसका महत्व क्या है, क्यों करते हैं? दरअसल देखिए, वाह्य जगत से निकल के अंतः जगत की यात्रा पे बढ़ना है। हमारे सभी वीडियो में आध्यात्मिक पक्ष ही आपको प्रबल दिखाई देगा। भौतिक लोग हम लोग हैं, भौतिक की बात करेंगे, लेकिन भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर तक प्रस्थान करना है। घट, हमारे शरीर को क्या कहा जाता है? घट। और हमारे मृत्यु के पश्चात एक प्रतीक रूप में घट को फोड़ा भी जाता है। जब अंतिम यात्रा की ओर निकल चुके होते हैं और हमारे शरीर को मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया बनती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो आप कर्मकांड में जाइए तो चिता पे लटाने के पश्चात घट फोड़ा भी जाता है। दरअसल ये घट स्थापना बहुत विशद अर्थों में हमारे जीवन में आता है। हम जो कलश की स्थापना करते हैं, इसको घट स्थापन बोलते हैं। इसकी स्थापना के पीछे तात्पर्य यह है कि पंच तत्वों को सम्मिश्रित करके, पंच तत्वों को समायोजित करके हम मूल तत्वों की ओर लौटेंगे। 5 तत्वों से जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो हमें आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात करती है। घट स्थापन का इतना ही महत्व है। और दरअसल जो हम ये लौकिक घट स्थापन करते हैं, इसका महत्व उतना नहीं है जितना इसके गूढ़ अर्थ में छुपा हुआ है। घट से अमृत निकला,
घड़ा बोलते हैं ना, घड़ा से ही अमृत निकला था। तो घट में अमृत को ले आने की विधा जो है घट स्थापना की विधा है। पंच तत्वों को समायोजित कर ले जाना घट स्थापना का मूल उद्देश्य है। तो भौतिक जगत में, सांसारिक जगत में आपने घट स्थापना की, लेकिन जब तक अंतर जगत में आप घट की स्थापना नहीं कर पाएंगे तब तक यह बातें पूर्णतः चरितार्थ नहीं होंगी। इसलिए अपने जो घट है, अपना ये घट है, इसमें भी पंच तत्वों को समायोजित करिए, तब तो घट स्थापन का महत्व हुआ। खैर, जो घट स्थापन का शुभ मुहूर्त है 6:23 AM से लेके 7:32 AM, मतलब 1:09 स्थापना का मुहूर्त है, शुभ समय है। दोपहर में इस बार स्थापना हो नहीं पा रही है। 12:28 से लेके 59 PM तक राहु काल है। राहु काल में शुभ कार्य नहीं किए जाते और ये जो माता रानी की कृपा प्राप्त करना है अत्यंत शुभ श्रेष्ठ फल है। यद्यपि राहु काल दुर्गा की आराधना के लिए मना नहीं किया जाता, क्योंकि राहु को दुर्गा देवी ही बिल्कुल काबू में कर लेते हैं, ठीक है ना, वो शक्ति है उनके पास। तो शुभ मुहूर्त क्या है 6:23 AM टू 7:32 AM। आपके लोकेशन के अनुसार 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। गज केसरी योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, हंस योग ऑलरेडी बना हुआ है, सस योग बना हुआ है, धर्मात्मा योग भी बनेगा और आज लक्षण योग बनेंगे। इतने योगों को लेके इस बार नवरात्रि आ रही है, तो खास है, खासकर जब आप ध्यान में जा रहे हैं, साधना में जा रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, तब के लिए। नवरात्रि का जो आप आरंभ देखें तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ठीक है ना, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो रहा है। उत्तर भाद्रपद पूर्व भाद्रपद जुड़वा नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है और यह दरअसल पैकिंग का नक्षत्र है। यह मृत्यु के पूर्व की तैयारी का नक्षत्र है। यद्यपि यहाँ पे मृत्यु के पूर्व की तैयारी का नहीं कहेंगे, लेकिन यह हमारे प्रस्थान के पूर्व की तैयारी का नक्षत्र। आरंभ हो रही है नवरात्रि, समापन की ओर बढ़ने के पहले जो कार्य है उसको फिनिश कर लेने का नक्षत्र में नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। निश्चित रूप से खुशी लेकर आएगा, सौभाग्य लेकर आएगा। खुशी और सौभाग्य का सूचक यह नक्षत्र है। एक पॉइंट और आएगा कि चूंकि रविवार से ये पंचक आरंभ होगा तो रोग पंचक है। रोग पंचक पे क्या घट स्थापन कर सकते हैं? 101% कर सकते हैं। किसी तरह का संदेह मत करिए। देखिए, जो पंचक का आप विधान पढ़िए तो घर बनवाना, लकड़ी लाना, सैया बनवाना, छत बनवाना, इस तरह की चीज़ों के लिए मना किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे घट स्थापन जैसे शुभ मुहूर्त के लिए पंचक का कोई विधान नहीं है, इसलिए मन में संदेह बिल्कुल मत पालिएगा। माता रानी नौका पर आ रही हैं, बुधवार के दिन आ रही हैं ना, नौका पर आ रही हैं और प्रस्थान हाथी पर कर रही हैं। किस पे करेंगे? हाथी पे करेंगे। तो नौका पे आगमन मतलब खुशियों को लेकर आने वाला है, खुशियों को लेकर आने वाला है। हाथी पे समापन, खुश होकर वो प्रस्थान करने वाली हैं, समृद्धि को प्रदान करके प्रस्थान करने वाली हैं। अब ये तो मोटी मोटी बातें हो गई। इसके साथ साथ जो इसकी खास बात है नवरात्रि को, ये है कि देखिए, ये शुभ जो अवसर होता है ना, इसमें आपकी प्रेयर परमात्मा के पास तुरंत पहुंचती है तत्काल। लोक अदालत जैसी एक अदालत होती है जिसमें आप केस डाल दो तो सालों साल, 2-2, 4-4 साल केस चलता है, एक लोक अदालत होती है। तुरंत एप्लीकेशन आपने दिया, डे टू डे फाइनल। तो यह जो अवसर है डे टू डे फाइनल होने का, फाइनल कर लेने का अवसर है। तो इस अवसर का लाभ अधिक से अधिक उठाइए। एक तो शब्द ध्यान रखिएगा, जपात सिद्धि। जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि मतलब शुद्ध हो जाना, और आप शुद्ध हो गए तो परमात्मा आपके समक्ष है। परमात्मा तो आपके सामने ही है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है। वो परमात्मा का तो यही स्वरूप है ना कि वो जब चाहेंगे तभी दर्शन देंगे, हमारे सामने हैं। आपके रूप में हमें परमात्मा बैठे हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारे सब के अंदर जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो चल रहा है, परमात्मा ही तो है। तो जब करने से सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब शुद्ध हो जाना। जब आप शुद्ध होंगे तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तो शुद्ध होने की कोशिश करिएगा। कुछ लोगों का प्रश्न ये भी है कि क्या हम नवरात्र के 9 दिन, 1-2 लोगों ने प्रश्न किया, नवरात्र के 9 दिन अगर मीट खाते हैं, मीट नहीं खा सकते तो अंडा खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं खा सकते सर। देखिए, इस पहली बात तो किसी दिन भी नहीं खाना चाहिए। संसार में 2 तरह के जीव हैं, एक जीभ से पानी पीने वाले, एक ओंठ से पानी पीने वाले।
ओंठ से पानी पीने वालों की जो पेट बना हुआ है, जो आपका पाचन शक्ति करता है, वो इस काबिल नहीं है कि उसको पचा सके। जीभ से पानी पीने वाले जैसे कुत्ते हो गए, शेर हो गए, उनको खाने का अधिकार है, जीभ से पानी पीते हैं, आपको अधिकार नहीं है। अब आप कुत्ते वाला आचरण करना चाहें कर सकते हैं, बुरा लगेगा। जीभ के लिए किसी को मार कर खाना महाराज कहाँ से बड़प्पन है। आप थोड़े से पढ़ लिख लिए हैं, थोड़े से बड़े हो गए, घर में रहते हैं, अपने जीभ के टेस्ट के लिए किसी को मार कर, तल कर, छोटे छोटे टुकड़े करके, फ्राई करके खाते हैं। कोई और, चूँकि इस ब्रह्मांड में बहुत जगह जीव है, कोई और सुपर एनर्जी वाली जीव आएँ और हम लोगों को हमारे सामने ही बांध कर हमें भूंजें, आग में जला के मसाला लगा के खाएं, या आपके साथ, आपके बच्चों के साथ ऐसा किया जाए, सोच कर देखिएगा, रूह कांप जाएगी आपकी रूह कांप जाएगी कि कोई आपसे सुपर एनर्जी वाला व्यक्ति आए जो हर तरह से आपसे स्मार्ट हो, हर काम को बेहतर तरीके से करता हो, और वो आपको तल कर खाए। कैसा लगेगा? मत करिए। व्यास जी एक बार जा रहे थे तो एक जगह क्या हुआ कि एक कीड़ा जा रहा था, तो कीड़ा बहुत तेज़ी से भाग रहा था, नाली का कीड़ा। तो व्यास जी ने उससे पूछा, इतना तेज़ी से क्यों भाग रहे हो भाई? बोले, देख रहे हो रथ की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, अभी उसके पहिए के नीचे हम कुचल जाएंगे, मर जाएंगे। तो उन्होंने बोला, तुम नाली के कीड़े हो यार, मर जाओगे, नई योनि मिलेगी। बोले, नहीं महाराज, इस शरीर से जितना प्रेम आपको है, आपके शरीर से उतना प्रेम मुझे है। आपको लगता है मैं नाली का कीड़ा हूँ ना, मेरा संसार वहीं बसता है। इसलिए ये आपसे विनम्र निवेदन है कि जीव के लिए, जीव के स्वाद के लिए, क्षणिक स्वाद के लिए जीवों की हत्या से बाज आएँ, वरना आपके पूजा पाठ अनुष्ठान का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। माता है, प्रकृति की पूजा आप कर रहे हैं। चलिए, बातें हमारे दूसरी तरफ जा रही हैं। तो यहाँ एक प्रश्न आया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उत्तर देता चलता हूँ। तो यह पर्व साध लेने का है, साधना का पर्व है। किसका है? साध लेने का है। चलिए, कुछ पॉइंट्स को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ, उसके बाद मूल बात पे आऊँगा। कुंडलिनी जागरण में यह नवरात्रि कैसे सहायक हो सकती है आपके लिए। हम सब भौतिक लोग हैं और परेशानियां हमारे आपके जीवन में नित्य नवीन खड़ी रहती हैं। अगर आपको संतान की चाहत है, संतान संबंधी कष्ट है, तो इस नवरात्र में आप दुर्गा जी के 20 मंत्रों का, दुर्गा के मेन मंत्र का संपुट लगा के संतान गोपाल मंत्र का जाप करिए। संतान संबंधी परेशानी आपके जीवन से दूर होगी। नॉर्मल संतान गोपाल मंत्र है, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमहम शरणम गतः। आप जब संपुट लगाएंगे तो पूरा मंत्र आएगा, ओम क्लीम ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तुमहम शरणम गतः क्लीम ओम। ये जो ओम क्लीम से स्टार्ट करते हैं, क्लीम ओम से बांध देते हैं ना, दोनों तरफ एनर्जी बूस्टर डोज जैसा है। क्या है? बूस्टर डोज जैसा है, वो बहुत स्पीड पकड़ा देगा। तो संतान संबंधी प्रॉब्लम है तो इस मंत्र का जाप करें। आपके जीवन में मैरिज लाइफ में सबके प्रॉब्लम आता है। वर्तमान में हम सब लोग राहु के अधीनस्थ हैं। 24 आवर्स में 8 घंटे 6 घंटे मोबाइल चलाते हैं, तकिया के नीचे मोबाइल होता है, तो राहु का आवरण ज़्यादा है, तो दाम्पत्य जीवन परेशानी में आ रहा है। वैसे भी आने वाले समय में राहु महाराज की माया प्रबल हो रही है, गुरु चंडाल योग बन रहा है, तो इसमें भी दाम्पत्य जीवन में परेशानियाँ आएंगी। तो परेशानी ना आए उसके लिए दुर्गा जी के किसी मंत्रों का जाप करिए। कोई भी मंत्र, आप चाहे नवाण मंत्र ले लीजिए, पूरा सिद्ध कुंजिका स्त्रोत ले लीजिए, दुर्गा जी के 9 नाम ले लीजिए, दुर्गा जी के 108 नाम ले लीजिए, दुर्गा जी के 32 नामावली ले लीजिए। इससे आपका राहु कंट्रोल में होगा। फिर भी एक मंत्र है, ओम द्राम ध्रीम जुटे पत्नीम द्राम ध्रीम ध्रूम धूर्जटे पत्नीम वाम वीम वूम वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी श्राम सीम में शुभम कुरु। इस मंत्र का मैं लिख के डाल देता हूँ, नोट करने में आपको आसानी होगी। इस मंत्र का जाप करना, कंटिन्यू जाप करिए। 2 में से पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति जो दाम्पत्य जीवन को बचाना चाहता है, उसका कंटिन्यू जाप करके देखे, दाम्पत्य जीवन डेफिनेटली आराम मिल जाएगा। आपके जो ग्रहों का प्रभाव है वो दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, स्थितियां कंट्रोल में हो जाएंगी, चलना शुरू हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोग बेवजह परेशान करते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, ऋण रोग रिपु ये सदैव परेशान करते रहते हैं। तो अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो माँ बंगला मुखी के पास चले जाइए।
ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्मस्तंभाय जीवाम कीलम बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। आप उसका नाम भी ले सकते हैं, जो व्यक्ति स्पेशली परेशान कर रहा है अमुक की जगह उसका नाम ले लीजिए। और अगर आप सबके लिए करना चाहते हैं तो सर्वदुष्टानाम, क्या, सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पद्मस्तंभाय, इसका प्रयोग करिए। शत्रु अपना स्वभाव बदल देंगे, अगर नहीं स्वभाव बदलेंगे तो शत्रु खत्म हो जाएंगे। दो तरह से होगा। मुकदमेबाजी आ गई है, मुकदमा परेशान कर रहा है, ऐसी जगह फंस गए हैं आप कि जहां से कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है, बड़ी विषम कंडीशन आ गई है, बेवजह इल्जाम लग गए हैं, तो आप दुर्गा जी के 32 नामावली का पाठ करिए। कितने नामावली का? दुर्गा जी के 32 नामावली का पाठ करिए। पाठ करने के उपरांत इस नवरात्र में 9 दिन में कोशिश करिए कि कम से कम 3200 बार तो कर ही डालिए, कम से कम 3200 बार कर डालिए। और आप 9000 तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 9000 जाप करने में बहुत समय लगेगा। 1000 जाप करने में आपको 8-10 घंटे लगेंगे। तो मैं नहीं कहता कि 9 दिन जाप इतना जाप करिए, लेकिन कम से कम 32 माला तो कर लीजिए। 32 माला करने के पश्चात सफ़ेद तिल और मधु से इसी मंत्र का जाप करते हुए हवन करिए। आप देखिए शत्रु से छुटकारा मिलेगा। कोर्ट में आपको विजय की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, वकील आपका काम करना शुरू करेगा, शत्रु बाहर जो है आपसे बैठ के सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगा, सामंजस्य बन जाएगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र बढ़ गई है, 28 साल 30 साल 32 साल 43 साल के युवा युवती हैं आप, तो फिर आप जो है माता रानी के चरणों में बैठ के ये मैं मंत्र जो बताने वाला हूँ इसका बैठ के आप जाप करना शुरू करिए। 9 दिन में बहुत शुभ परिणाम मिलेगा। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर स्कुलोद्भवाम, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक और चीज़ है रोग। कभी कभी रोग बिना बुलाए आ जाता है, तो रोग अगर आपके पास आ गया है तो रोग के लिए क्या करें? तो रोग के लिए मैं मंत्र लिख देता हूँ, उसका जाप करिए। रोगान शेषान पांस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान। इस मंत्र का आप रोज़ जो है 1000 बार जाप करिए। कर सकते हैं, 1 घंटे लगेंगे, बस 1 घंटे में 1000 बार हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे लगेंगे। करने के पश्चात जब आपका 9वां दिन आ जाए तो उस दिन हवन जरूर करिएगा। हवन मतलब, हवन का आपको सिंपल सा अर्थ बताऊँ ना, तो आपका ATM कार्ड आपको मिल गया है, लेकिन उसका पिन कोड नहीं है। पिन कोड प्राप्त करने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, उनसे टाई अप करना पड़ेगा। तो हवन करना मतलब पिन कोड प्राप्त करना, मतलब जो आपने पूजा पाठ की है उसका यूज कर सकते हो, वो हवन है। तो हवन करिएगा। हवन में क्या करिएगा? अब एक आता है गुरिच, जिसको गिलोय बोलते हैं। तो गुरिच की लकड़ी और काली मिर्च, इन दोनों को समान मात्रा में मिला के, मतलब हर आहुति में एक गुरिच एक काली मिर्च जाए, और इसी मंत्रों का जाप करते हुए आप हवन करिएगा। मैं लिखित दे सकता हूं आपको। यदि आपने मनसा वाचा कर्मणा, देखिए परमात्मा के दर पे परमात्मा को छलने की कोशिश मत करो, वो सुपर एनर्जी है। हम सब अपने दिमाग का 2 से 3% यूज़ करते हैं, और जो अवतार आए ना 5% वाले अवतार आए हैं। सबसे ज़्यादा एनर्जी का किसने यूज़ किया? 14% से 16% सर्वाधिक यूज़ हुआ। भगवान वृंदावन बिहारी लाल जो 16 कला है ना, वो 16% उन्होंने दिमाग को यूज़ किया है। 14 कलाएँ 16 कलाएँ जो आप बताते हैं, तो उतना परसेंटेज है। आप में से कोई व्यक्ति जो 5% यूज़ करता है ना, साइंटिस्ट बन जाता है। तो ज़्यादातर हम 3-3.5% यूज़ करने वाले लोग हैं, परमात्मा को छल नहीं सकते। इसलिए परमात्मा के पास भाव प्रधान है, भाव के साथ पूजा करिएगा। इस मंत्र का जाप करना शुरू करिए, आराम मिल जाएगा। वैसे भी घर में चारों तरफ समृद्धि चाहते हैं तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का कोई ना कोई मंत्र का जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। इसलिए करिए क्योंकि आने वाले समय में राहु गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। चांडाल योग आपके लगन से लेकर 12 भाव तक बनेगा, और जिस भाव पे बनेगा उस पार्ट को तोड़ने की कोशिश करेगा, उससे संबंध बिगाड़ने की कोशिश करेगा, शरीर के उस अवयव में आपको परेशानी आएगी। तो बुद्धिमत्ता यही है, मच्छर काटे उसके पहले मच्छरदानी लगा लीजिए, ऑल आउट तो लगा लीजिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो बेहतर परिणाम मिलेगा आपके लिए। और अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको टाई अप कर लूँगा। अब आते हैं खास बात पे।
हमने एक वीडियो बनाया था शिव देख रहे हैं, तो उसमें हमने कार्तिकेय का और कैसे कृतिका देवियों ने कार्तिकेय का सृजन किया और फिर उस आदिशक्ति जगदम्बा ने भगवान शिव के साथ मिलके कार्तिकेय का निर्माण किया। तो आपके जो मूलाधार से लेके जो 7 चक्रों की बात होती है, ये 7 चक्र दरअसल इस पर्व पे जागृत करने का विशेष समय होता है, एनर्जी को बढ़ाने का समय होता है। हमारे सबके 7 चक्र नियमित रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की एनर्जी सोई हुई है। आप हरदम याद रखिएगा, जो मूलाधार है वो एनर्जी का केंद्र बिंदु है, चार्जिंग पॉइंट है। तो ऊपर के जो चक्रा है ना, वो उसी एनर्जी से जागृत होंगे। हम ज़्यादातर सांसारिक लोगों की जो एनर्जी है वो मूलाधार या स्वाधिष्ठान चक्र पे के आसपास रहती है। बहुत कम लोगों की एनर्जी मणिपुर चक्र तक पहुंचती है, ज़्यादातर लोगों की स्वाधिष्ठान चक्र तक। मूलाधार पे ऐसा नहीं है। 70% लोगों की एनर्जी मूलाधार से ऊपर उठ चुकी है, 30% लोगों की एनर्जी मणिपुर चक्र पे है और 2-3% लोगों की एनर्जी अनाहत चक्र तक जाती है। और करोड़ों में एक आध व्यक्ति होता है जो विशुद्धि चक्र या आज्ञा चक्र तक जाता है। आपके कैसे समझें इसको? देखिए, जब आप ध्यान में जाइए ना, पूजा पाठ ध्यान जप में आप जाएं, तो जैसे आप जाप करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले जो एनर्जी का स्पंदन होता है वो हमारे काम बिंदु जो होते हैं ना, वहाँ पे एनर्जी उठती है। मूलाधार चक्र में एनर्जी कंटिन्यू काम करती रहती है, और जैसे वहाँ से आगे आप बढ़ेंगे, स्वाधिष्ठान चक्र के आसपास आएंगे, तो आपकी एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है। बोलते हैं नहीं, ऊपर नहीं बढ़ना है, यहीं से निकलना है। तो यहाँ पे हमारे अंदर कामुकता वाले विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं। हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, अरे हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं। माता रानी की पूजा कर रहे होते हैं, विचार हमारे पास, या भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, विचार कुछ और आ जाते हैं। बिल्कुल नहीं डरना है। संसार में अश्लील जैसा कुछ होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता। अगर वो अश्लील होता तो फिर आप पैदा ही ना होते, वो पैदा ही ना होते। नियमित तरीके से, सुनियोजित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी काम परमात्मा के विधान के खिलाफ नहीं है। यहाँ पे ये जो एनर्जी उठ रही है, एनर्जी को ऊपर आपको खींचना है, ना कि नीचे ले जाना है। लेकिन ये एनर्जी की गति जो है नीचे खींच रही है, इसलिए वैसे आपको विचार दे रही है। कोई टेंशन नहीं लेना है, ना तो पाप बोध करना है, ना मन में ऐसे फीलिंग लानी है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, वो अपना काम कर रही है। हमें क्या करना है, उसको कर्ता की दृष्टि से देखना ही नहीं है, दृष्टा की दृष्टि से देखना है। वो विचार आएंगे चले जाएंगे, विचार आएंगे चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो ये सबके साथ होता है। जो भी इस पथ पे बढ़ता है उस व्यक्ति के साथ ये डेफिनेटली होगा ही होगा। तो जैसे आप इसको ध्यान देना बंद कर देंगे, धीरे से मणिपुर चक्र में जाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए बॉडी में कौन सा चक्र कहाँ पे है। चलिए उसको मैं फोटो लगाता हूँ, लगभग आपको आइडिया लग जाएगा। तो नाभि चक्र के आसपास स्वाधिष्ठान चक्र होता है, उसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो मणि चक्र होता है, उसके आप ऊपर बढ़ेंगे तो अनाहत चक्र आपके जो हृदय के आसपास ये होते हैं, वहाँ पे अनाहत चक्र होता है। जो माँ के स्तन होते हैं ना, लगभग वहाँ पे होते हैं। विशुद्ध चक्र आपके कंठ के आसपास होता है, और आज्ञा चक्र यहाँ पे नेत्रों के आसपास आज्ञा चक्र होता है। उसके बाद सहस्त्रधार जो चक्र होता है, दरअसल ये जो चक्र होता है हमारे पास होता ही नहीं, ठीक है ना। आज्ञा चक्र तक ही हमारी एनर्जी होती है। इसके बाद जो ऊपर एनर्जी उठती है तो परमात्मा से मिलने की कंडीशन आ जाती है, सुपर एनर्जी से मिल जाते हैं। आप घर में अपने इन्वर्टर से काम चला रहे हैं, अचानक लाइट आ जाए, इन्वर्टर अपना काम बंद कर देगा, बाहर की लाइट पूरा काम करेगी। तो जब ऊपर की एनर्जी में पहुंचते हैं तो ये इस तरह से कनेक्टिविटी होती है। और यह पर्व अपने कुंडलिनी जागरण की ओर बढ़ने का, देखिए ये आवश्यक नहीं है कि इस बार आप जागृत कर लें, लेकिन यह आवश्यक है कि आप प्रयास अवश्य करेंगे। इसीलिए प्रतिवर्ष 4 बार नवरात्रि मिलती है। कितनी बार? और आप प्रतिवर्ष अगर ये 4 बार प्रयास करते रहे तो आने वाले 1-2 वर्षों में आपकी एनर्जी उठना शुरू होगी। आपको जब जहाँ पे जिस स्थान पे स्पंदन महसूस होने लगे, ठीक है ना, जान लेना कि आपकी एनर्जी उस चक्र तक पहुँच गई है। जैसे आपकी एनर्जी, मान लीजिए आप कभी कभी क्या होता है कि बड़े गुरुओं के साथ मिलिए जो जंगल में रहते हैं, ठीक है ना, जो संसार से हट कर हैं। जैसे एक जगह गिरनार है, कभी मौका मिले तो जाइएगा।
तो वहाँ पे ऐसे ऐसे महात्मा मिलते हैं ना, उनके वो देख के उनके पास बैठिए ना तो काफ़ी चीज़ें होती है। आप बड़े संतों के पास जाइए जो आपके सर पे वो हाथ रख देते हैं तो एक एनर्जी सी फील होती है, कभी फील करके देखिएगा। तो वो जो एनर्जी होती है ना, दरअसल वो उस चक्र को क्रिएट करती है। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी बढ़ने लगेगी, ऊपर की ओर उठने लगेगी, उस पार्ट पे हमें स्पंदन महसूस होने लगता है। और कभी कभी एनर्जी जब हम बैलेंस नहीं कर पाते ना तो उलझन होने लगती है, कभी कभी वामिटिंग होने लगती है और तबीयत भी खराब हो जाती है। लेकिन प्रयास निरंतर करते रहना है। अब शास्त्रकार ये कहते हैं कि जो प्रथम मूलाधार एनर्जी है उसको प्रथम जो नवरात्रि होती है माँ शैलपुत्री की आराधना करने से, ठीक है ना, वो एनर्जी क्रिएट होती है। मंत्र है ओम साम सीम सुम शैलपुत्रे में शुभम कुरु कुरु स्वाहा। मतलब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कुंडलिनी जागरण की ओर बढ़ने के लिए है, शेष के लिए नहीं है। जो आप कुंडलिनी जागरण की ओर बढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को आप करें, इन मंत्रों का जाप करें, उस दिन इसी मंत्र का जाप करें। यदि आप सिर्फ कुंडलिनी जागरण की ओर बढ़ रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से और जो मंत्र हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे दूसरे दिन आप बढ़ रहे हैं तो द्वितीय ब्रह्मचारिणी का स्वरूप में आती है माता रानी। तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे क्या होता है, सेकेंड फेज पे आपकी एनर्जी प्रॉपर तरीके से बढ़ना शुरू करती है। तीसरे दिन चंद्र घंटा, तो चंद्र घंटा माता के लिए और आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो शास्त्रकार हमारे मंत्र बताते हैं ओम ह्रीम कूष्मांडाई जगत प्रसूत्यै नमः। इसका मंत्र का जाप करने से तीसरे दिन चंद्र घंटा का है ओम ह्रीम लीम श्रीम चंद्र घंटाई स्वाहा। तो तीसरे दिन की एनर्जी आपकी जागृत होगी, तीसरे चरण की ओर बढ़ने की कोशिश करेगी, बढ़ जाएगी। जो चतुर्थ दिवस में है कूष्मांडा माता का है ओम ह्रीम कूष्मांडई जगत प्रसूत्यै नमः। इसका आप जाप करेंगे तो एनर्जी तीसरे चरण से चौथे चरण की ओर बढ़ना शुरू करती है, पहुँचेगी नहीं, बढ़ना शुरू करेगी। और पंचम दिन स्कंद माता का आपको जाप करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका आराधना करना चाहिए। दरअसल एक्चुअली विधान तो ये भी है ना कि हर माता के पसंद का भोग लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं वो सारी चीज़ें भी बताता, कौन से कलर के वस्त्र पहनना चाहिए, कौन से चीज़ें आपको माता रानी को अर्पित करना चाहिए, कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए, कौन सा वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इन सब से क्या होता है कि आसानी होने लगती है, कनेक्ट करने में हमें चीज़ों को आसान हो जाता है। तो पंचम जो है स्कंद माता का है, तो स्कंद माता का मंत्र जो है ओम ह्रीम सम स्कंद मात्रई नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो एनर्जी आपकी चौथे चरण से पांचवें चरण को सक्रिय करने की ओर बढ़ेगी। सक्रिय करने के चौथे चरण पे ही है, धीरे से एनर्जी आपकी बढ़ेगी। षष्ठम दिवस कात्यायनी बहुत महत्वपूर्ण है। ह्रीम श्रीम कात्यायनी स्वाहा, ह्रीम श्रीम कात्यायनी स्वाहा। अब ये जो कात्यायनी माता है, कात्यायनी माता आपकी चतुर्थ और पंचम के बीच में जो है ना एनर्जी को कंट्रोल करती हैं, पंचम तक पहुंचती नहीं, एनर्जी को कंट्रोल करती हैं। और पांचवें पायदान से एनर्जी को ऊपर उठाने की कोशिश करती हैं, छठवें तक नहीं जाती, पांचवें की एनर्जी देखिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ने लगते हैं ना इतना आसान नहीं होता। थर्ड चक्र तक पहुंचना बहुत आसान होता है, तीसरे चक्र तक पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके बाद जब आप इस ऊपर जितना ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी उतनी आसानी से उठती नहीं। इसके लिए निरंतर आपको श्रम करना होगा, निरंतर योग करना होगा, ध्यान में जाना होगा। सबसे पहले क्या करें, आसन सिद्ध करिए। बहुत सरल चीज़ है, मतलब वो कहने में आसान लगता है, आसन सिद्ध करिए। आसन सिद्ध करने का मतलब यह है जिस आसन पे आप बैठ जाइए कम से कम 45 मिनट तक बैठे रहिए। ऐसा नहीं 2 मिनट ऐसे बैठे, फिर पैर ऐसे किए, फिर सर खुजलाए, फिर हाथ नहीं। आसन अगर आप सिद्ध कर सकते हैं तभी आपको आगे की सिद्धि मिलेगी। फिर जप जरूर करिए, जपात सिद्धि, कंटिन्यू जप करेंगे ना आपको सिद्धि डेफिनेटली मिलेगी। तो जैसे आप बढ़ेंगे तो कात्यायनी माता के मंत्रों का जाप करना आपके लिए निश्चित रूप से आपकी एनर्जी को पांचवें की से छठवें की ओर खींचने में सहयोग प्रदान करेंगे। सप्तम कालरात्रि माँ कालरात्रि जो है इनका मंत्र काफ़ी बड़ा है। शास्त्रकार कहते हैं ओम ऐं ह्रीं लीं श्रीं कालरात्रि सर्ववशं कुरु कुरु वीर देहि देहि गणवेश्वै नमः। ग्लौं
हूम एम श्रीम श्रीम ए कालरात्रि आवेशाय आवेशय प्रस्फुर प्रस्फुर सर्वजन सम्मोहाय सम्मोहाय हुम फट स्वाहा। आप जब भी देखें ना, जहाँ पे साधनाएं होती हैं, उस साधना स्थल पे ये जो सप्तम दिवस होता है ना, सारी मांत्रिक और तांत्रिक साधनाएं इसी दिन होती हैं। कालरात्रि साधना का दिवस है, इस दिन साध लेने का दिवस है। और आपके जो कुंडलिनी चक्र है वो आप देखिए ना, तो 6 चक्र ही आपके कुंडली में है, और 7वां चक्र हम कहते हैं ना सहस्त्रधार चक्र, ये दरअसल हमारे पहुंच से ऊपर है, ये ऊपर की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है हम नॉर्मल लोगों से ये 5वें से 6वें तक ले जाने के लिए है। जो लोग साध चुके हैं उनकी एनर्जी खष्टम से ऊपर निकल के सहस्त्रधार चक्र में जाएगी, लेकिन हमारे जैसे नॉर्मल लोगों की जिनकी एनर्जी 4थे पे फंसी है, 5वें पे फंसी है, खष्टम की ओर नहीं बढ़ पा रही है, 3रे से ऊपर नहीं उठ रही है, उनके लिए इस मंत्र का जाप करना किसी वरदान से कम नहीं होगा। आप इस दिन 1000, 1500, 2100, जितना भी जाप कर सकते हैं करिए, बेहतर फल मिलेगा। अष्टम गौरी महागौरी का है, महागौरी ह्रीम गौरी रुद्र दैत्य योगेश्वरी होम फट स्वाहा। इसका जाप करने से शास्त्रकार ये कहते हैं कि धीरे से जो आपकी एनर्जी है वो सहस्त्रधार चक्र को बैलेंस करती है और दिव्य तत्व की ओर बढ़ती है। किससे बढ़ती है? दिव्य तत्व की ओर, मतलब ब्रह्मा की एनर्जी, जो ब्रह्मा सृजन करते हैं ना, भेषजा शक्ति नहीं, ब्रह्म वर्चस्व शक्ति। कौन सी शक्ति? ब्रह्म वर्चस्व शक्ति वाली वो शक्ति आपके अंदर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद नवम सिद्धदात्री, नवम सिद्धदात्री ये सिद्धि प्रदान करने वाली है, मतलब पूर्णता को प्रदान करने वाली हैं। तो इनका मंत्र है ओम ह्रीम सम सिद्धदात्रये नमः। और ये परम तत्व तो एक ही हैं, जो आदि है, जो अनंत हैं। वागार्थो ही संपृक्तो वागार्थो प्रतिपत्तये, जो शब्द में अर्थ की तरह छुपे हैं वो भगवान शिव, वही परम तत्व हैं। तो परम तत्व की यहाँ पे इनकी साधना परम तत्व की ओर ले जाती है। जिनको आपको सद्गति चाहिए, जिनको मुक्ति चाहिए, वो इस दिन इस मंत्र का जाप अवश्य करें। तो ये आपकी एनर्जी को मूलाधार से उठा के धीरे 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 यहाँ तक लाके, और फिर ये जो हम लोग आज पढ़ते हैं ना, जैसे हम आपको नक्षत्र के आधार पे बताते हैं, ये हमारे ऋषियों के पास कैसी विधा आई। जब तक हम नहीं जानते ना तो हमें लगता है यार ये चीज़ हो नहीं सकता। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी से बोलिए कि हम आमने सामने वीडियो कॉल करेंगे तो लोग नहीं मानते थे ना, अरे कैसे बात कर रहे हो। 20 साल पहले, 25 साल पहले व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजना, ये भेजना एक आश्चर्य का विषय था, ऐसे कैसे हो सकता है। आज देखिए वीडियो अपलोड करिए, फट से पहुंच जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे इस सिस्टम को आप अपग्रेड करते जाएंगे सारा कुछ संभव है। तो हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, हमारे जो शास्त्रकार थे, वो ऋषि जो थे वो अपने सूक्ष्म एनर्जी से ब्रह्म तत्व से साक्षात्कार करके ब्रह्म वर्चस्व शक्ति प्राप्त करके उन्होंने देखा सिस्टम कहाँ कहाँ पे अपग्रेड है और सिस्टम कैसे काम करता है। भाई हमें आपको नॉर्मल सा, मैं मान लीजिए अगर जहाँ पे रहता हूँ वहाँ से दिल्ली जाने के लिए मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं 4 व्हीलर करता हूँ तो लगभग 24 घंटे लगेंगे। कोई सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ता हूँ तो 12 से 14 घंटा पहुँचा देगी। लेकिन अगर आपके पास एरोप्लेन से जाने का पैसा है तो 5 घंटे 3 घंटे में पहुँच जाएंगे। खुद का आपके पास एरोप्लेन है तो 45 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो ये सारी एनर्जी उसी चीज़ को बताती है। तो नवरात्रि का जो पर्व है ये साधना का पर्व है, आराधना का पर्व है। साधक बनिए। और एक मज़े की बात बताऊँ आपको, आप करना शुरू करिए, कर्ता भाव छोड़ के करिए, माता रानी आपका हाथ पकड़ के करेगी। मैंने जीवन में जो कुछ भी नहीं सीखा है, जो कुछ भी सीख पाया हूँ वो अपने तरीके से नहीं सीख पाया हूँ। बस समर्पण भाव है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं कौन होता हूँ करने वाला। अगर मैं ज्योतिष की कुछ बातें आपको बताता हूँ, नक्षत्रों की कुछ बातें बताता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं किताबें कौन सी हैं। मेरे पास कोई किताब नहीं है। जब बताता हूँ तो लोग बुरा मानते हैं कि आप बताना नहीं चाहते। नहीं मित्र, आप परमात्मा के हो के काम करना शुरू कर दो। परमात्मा के हो के काम करना शुरू कर दो, परमात्मा ही आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे।
एक कहानी पढ़ी है ना शंकराचार्य महाराज की, 8 वर्ष की उम्र मिली थी। 8 वर्ष के बाद उन्होंने कहा कि अभी मैं आपका काम करना चाहता हूँ, उम्र दे दो। 16 वर्ष मिल गई। 16 वर्ष के बाद फिर टंकाल आता है, बोलते हैं बेटा पैकअप। बोले नहीं महाराज, अभी जो कुछ आपके लिए सीखा हूँ पढ़ा हूँ उसको करना है। 32 साल उम्र हो गई। 32 साल में उन्होंने पूरे अपने साम्राज्य को स्थापित किया, ज्ञान के साम्राज्य को स्थापित किया। और उसके बाद जब परमात्मा का टंकाल आया तो बोले प्रभु अब थोड़ा सा वक्त दे दो, संसार जीना चाहता हूँ। बोले नहीं बेटा, तो जब तक आप परमात्मा का काम करते रहेंगे परमात्मा आपके साथ खड़े हैं। अगर आप धनुष बाण नहीं उठाओगे ना तो इतना लेक्चर देंगे कि धनुष बाण आपको उठा लेना पड़ेगा। तो बस श्रद्धा के साथ चलिएगा। हाँ, एक और पॉइंट, एक मित्र ने प्रश्न किया है, उनका मैसेज ये है, हाँ उनका मैसेज ये है कि क्या अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, अगर हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो हमें आराधना हिंदी में कर लेना ठीक रहेगा या नहीं? नहीं, आप परमात्मा के दर पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, फारसी सब कुछ चलता है। ये तो हमारा विचार व्यक्त करने का माध्यम है। जब छोटा बच्चा होता है ना तो बाप से तोतली आवाज़ में बात करता है, फादर या मदर उसकी बात को समझ लेती हैं। अब जरूरी थोड़ी ना खड़ी बात में बात करे, खड़ी भाषा में बात करे। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो फिर तोतली भाषा में बात करना उसको मना कर दिया जाता है, क्योंकि समाज उसके लिए टीका टिप्पणी करेगा। तो आप नॉर्मल ढंग से पूजा पाठ करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप सूक्ष्म तत्वों की ओर बढ़ना शुरू करेंगे ना, तब आपको टेक्निकल पॉइंट पकड़ने होंगे। देखिए, टेक्निकल चीज़ों को पकड़ना बहुत आवश्यक है। सिर्फ कर्म करने से ही सिद्धि नहीं होती। फावड़ा लेके खोदते रहिए ना मिट्टी, कर्म ही तो है। ज्ञानप्रद तरीके से काम करिए। मैं अक्सर एक पंक्ति को जो हमारे यहाँ कहा जाता है, मैं वो कहता हूँ कि यत्ने कृतेन सिद्धति कुअत्र दोषः। अगर यत्न करने पे सिद्धि नहीं मिल रही है तो हमारा दोष नहीं है। नहीं, कुअत्र दोषः, कहीं तो दोष है, कहीं दोष है, उस दोष को खोजिए। ज्ञानात्मक तरीके से काम करिए। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि ज्ञान के तरीके से काम करो भैया। तो जब आप सूक्ष्म तत्वों की ओर बढ़ते हैं, एनर्जी को जागृत करने के लिए बढ़ते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो ये आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। एज ए भक्त आपको लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सिद्ध होना चाहते हैं, शुद्ध होना चाहते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात बताऊँ आपको, बहुत सिंपल सी। आप लोगों ने कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे, वहाँ फॉर्म भरा हुआ है ना, खासकर जब विदेश की यात्रा करिए, वहाँ पे आप हिंदी में भरिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे भाई? अरे हिंदी भी तो एक लैंग्वेज है, भारत में क्यों रिजेक्ट कर देंगे? अंग्रेजी में क्यों माना जाता है? भाई देश से दूसरे देश जाने के लिए भाषा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सिंपल सा सिस्टम देख लीजिए, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जो फॉर्म भरते हैं उसमें भी भाषा महत्वपूर्ण सिस्टम अदा करती है। तो इस इहलोक से परलोक तक जाने के लिए जो संस्कृत भाषा है वो सुगम माध्यम है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं उपयोग करेंगे तो नहीं जाएंगे। आप क्रिकेट खेलते हैं ना, बैट लेके मारना शुरू करिए, कोई भी चौका छक्का। लेकिन जब आपको नेशनल फलक पे खेलना है, इंटरनेशनल फलक पे खेलना है, तो आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। बल्ला कितने एंगल पे जा रहा है, कहाँ पे बाल को पिकअप करना है, कहाँ पे छोड़ना है, ये सारी टेक्निकल चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपको विश्व फलक पे खेलना है। अब इससे सिंपल परिभाषा और नहीं हो सकती। तो आप जब इस फलक पे जाएंगे तो संस्कृत एनर्जी को कनेक्ट करने का सबसे बेहतर माध्यम है। उसके जो उच्चारण होते हैं वो आपके अंदर शरीर में ऐसे स्राव का निर्माण करते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल, एनर्जी को सही दिशा में ले जाने में आपको सहयोग करती है। अंत में भाव प्रधान है। भाव से ही हमारे अंदर एनर्जी डेवलप करती है, भाव से ही हमारे शरीर में स्राव होना शुरू करता है। इसलिए शब्दों के साथ साथ भाव का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ है, आदिशक्ति है, जगदम्बा है, जगत जननी है, प्रकृति है। एक और पॉइंट ख़त्म करें उसके पहले, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोगों का प्यार है इसलिए कह पा रहा हूँ। देखिए, आदिशक्ति की आराधना करिए, कोई डाउट नहीं है, किंतु अपनी माता की आराधना नहीं कर रहे हैं, आराधना दर्शन माता का आप ख्याल नहीं कर पा रहे हैं तो मत करिए। आप जीवों पे दया नहीं कर पा रहे हो, आप 8 दिन व्रत रहते हो, 9वें दिन मुर्गी काट के, बकरा काट के खाने के फिराक में लगे हो,
तो आत्मकृता नाम कर्तव्या नाम अनुभवितव्यात फलम स्वमेव जन्म कोटि सतैरपि। ठीक है महाराज, छोड़ दीजिए, सुधर जाइए, नहीं तले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें मत करिए, माता रानी खुश नहीं होगी, बिल्कुल नहीं खुश होगी। कुछ लोग पाखंडियों ने बीच में ऐसा विधान बना दिया, कुछ पाखंडियों की वजह से हम गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। ठीक, जो ज़्यादातर सही लोगों ने रास्ते बताए उस रास्ते पे जाना है। तो अपनी माता का या अपने माँ के समान जितने भी स्त्री हैं उनका आप सम्मान करिए। आपके मुख पे किसी के लिए माँ बहन का शब्द अगर आता है तो आपको पूजा करने का अधिकार नहीं है, मत करिए पूजा। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जिनकी आराधना कर रहे हैं, अगर उसकी आराधना करने के पश्चात उनसे रिलेटेड जो आपके पास तत्व हैं, आपकी माँ आदिशक्ति जगदम्बा का तत्व है, उसने जीवन दिया है आपको। पेट में आपके गैस बन जाए ना, 2 घंटे में हालत ख़राब हो जाती है। 9 माह तक आपको गर्भ में धारण करके, जिसने आपको, आज आप अमेरिका में बैठे हो, शिकागो में बैठे हो, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी बैठे हो, दिल्ली में, आप माँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हो और माँ का केयर नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पैसे कमाने का कोई बहुत मतलब नहीं निकलता दोस्त। आप जो कर रहे हैं आपके बच्चे भी देख रहे हैं। तो यहाँ एक सामाजिक दायरे में मेरी बातें हैं और आपको बुरा लगती हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप बुरा मान सकते हैं। तो आदिशक्ति की आराधना करिए, माता रानी कृपा करेंगी। सिंपल वे में अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो नवार्ण मंत्र का जाप करिए, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का जाप करिए, दुर्गा जी के 108 नामों का जाप करिए, दुर्गा जी के 9 नामों का जाप करिए, दुर्गा जी के 32 नामावली का पाठ करिए, बेहतर परिणाम देने वाला होगा। कुछ नहीं कर सकते, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। अगर उससे भी कुछ नहीं कर सकते, इस 9 दिन में जो भी सेवा लायक माताएं हैं उनकी सेवा करिए, आपका डेफिनेटली कल्याण होगा। चलिए, माता रानी आप पे कृपा करें, आपको शक्ति बना के दें। गज केसरी योग, बुधादित्य योग, हंस योग, शस्य योग, धर्मात्मा योग, राजलक्ष्मी योग, इतने 6 योग बन रहे हैं इस बार। यह योग आपके जीवन में योगों का सृजन करने वाले हो। आपके लिए जय जगदम्ब।